गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर क्लास में ईबीएसटी पेपर हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका चैप्टर है ऊपरी व्यय लागत। उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसका मतलब जो भी अपने उत्पादन ऊपरी व्यय हैं उनका प्राथमिक विभाजन, प्राथमिक आवंटन, ठीक है, प्राथमिक अनुभाजन। तो इसमें वो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो अब प्राथमिक अनुभाजन जो होता है हमारा, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से होता है, तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7.4, ये इलस्ट्रेशन है। एक कंपनी के लागत लेखों से निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई है। क्या बोला है इसमें? एक कंपनी के लागत लेखों से निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई है। जैसे इसमें दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। रेंट दिया हुआ है, मेंटेनेंस का खर्चा दिया हुआ है, वो क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लाइटिंग का खर्चा दिया हुआ है, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक गिवन है, इनडायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, इंश्योरेंस ऑफ मशीन दी हुई है, सुपरविजन का खर्चा दिया हुआ है। ये सब क्या है, हमारी कंपनी के रिकॉर्ड से हमको पता चला है कि ये हमारे पास खर्चे हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट कितने हैं उस हमारी कंपनी में, जो हमारी कंपनी है उसमें इस तरह के खर्चे हुए हैं। और किस में हुए हैं? इन चारों डिपार्टमेंट के बीच में खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो रेंट 2000 लगा है, तो 2000 मतलब इन चारों का 2000 है। जो मेंटेनेंस का चार्जेस 1200 है वो चारों का 2000 है। लेकिन किस रेशियो में है, रेशियो हमको डिसाइड करना है इनके बेसिस पे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट्स हो गया ABCD, और ये पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं। फ्लोर स्पेस मतलब आंगन का कितना एरिया कवर करता है डिपार्टमेंट ए, 150, 110, 90, 50। ये रेशियो है इनका, कि जो भी हमारे पास बिल्डिंग है उसमें चारों डिपार्टमेंट इस रेशियो में बटे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे, वो इस रेशियो में बटे हुए हैं, सबके जो भी वर्कर्स है। डायरेक्ट वेजेस इस रेशियो में है, नहीं इस रेशियो के तो रुपीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो दोनों रेशियो में दिए हुए रुपीज़ में है। तो डायरेक्ट वेजेस ये है, हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनरी ये है, एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, जो हमारा माल का स्टॉक है वो ये है, ठीक है। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन को दी हुई है। अब क्या बोल रहा है, विभिन्न विभागों में ऊपरी व्ययों के आवंटन को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण पत्र बनाइए। तो हमको क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं 4। अब सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है, ये कुछ नहीं दिया हुआ है। बस हमको ये इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट ये समझना कि इनके बेसिस पे हम इस खर्चे को कैसे बांट सकते हैं। सिर्फ ये समझाने के लिए हमको ये बेसिक क्वेश्चन दिया है। इसमें इसलिए कुछ नहीं दिया हुआ कि प्रोडक्शन कौन सा है, सर्विस कौन सा है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, समरी ऑफ डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमने जब नोट्स देखे थे, देखो नोट्स भी अपने पास अवेलेबल है। उसमें जो रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट का खर्चा था, वो किस बेसिस पे बढ़ता है, फ्लोर एरिया बेसिस पे, ठीक है। रेंट यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली रेंट लिखा हुआ है। अब आपको नहीं पता कि किस चीज़ का रेंट है, तो आप क्या मानोगे, रेंट है, ये है बिल्डिंग का है, ठीक है। 2000 है, एज्यूम करेंगे कि बिल्डिंग का रेंट दिया हुआ है 2000 है, फ्लोर एरिया बेसिस पे बटेगा। मतलब 2000 का खर्चा किस रेशियो में बांटेंगे, 150, 110, 90, 50, इस रेशियो में बांटेंगे। देखो कैसे बट रहा है, ये रेंट है अपना, फ्लोर इस पे सबसे पहले आइटम्स, खर्चे का सारा आइटम, जितने भी हमारे खर्चे थे, जो भी हमारे ओवरहेड्स है, उन सब खर्चों को आप यहाँ दिखा दोगे, ठीक है। देखो कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे ये 8 खर्चा दिया हुआ है, ठीक है। 8 एक्सपेंसेस के जो है नेचर, 8 नेचर के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, अब इसको बांटने का तरीका दिया हुआ है, ये बेस है, ये आधार इनको बांटने के, ठीक है। और इनके टोटल रुपीज़, पैसे कितने दिए हुए हैं कि रेंट 2000 का है, मशीन ये मेंटेनेंस 1200 की है, डेप्रिसिएशन 900 की है। ये हमको टोटल दिया हुआ है इसमें कि कितना कितना खर्चा लग रहा है इन सब हेड में, ठीक है। अब क्या करना है हमको, डिपार्टमेंट्स में इस खर्चे को बांटना है। किस रेशियो में बांटेंगे, फ्लोर एरिया बेसिस पे, 150, 110, 90, 50, इस रेशियो में बांट दो। ये 2000 को रेशियो में बांटना होता है, कैसे बांटते हैं, देखो इसको ऐसे बांटना होता है। एग्जाम्पल देखो एक बार, एक देखो आप इसमें रेशियो में किसी खर्चे को कैसे बांटा जाएगा। जैसे हमारे पास खर्चा हुआ 2000 का, रेंट लग रही है हमारी 2000 की, ठीक है। इसके लिए ये बोला कि ABC एंड D, ये 4 डिपार्टमेंट है आपके, इनमें 150, 110, और ये C का कितना है 90, और D का कितना है
50, इस रेशो में इस खर्चे को बांटो, ये बोला। ठीक है, क्वेश्चन में आप देखो रेशो में कैसे बांटते हैं अपन। सबसे पहले ए का, बी का, सी का, डी का 4 है, तो इसका कितना आ रहा है 150। ठीक है, ये रेशो कितने में से है, इन सब की टोटल लगा दो, 150 प्लस 110 प्लस 90 प्लस 50। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2000 रुपये से। रुपये का तो बंटवारा करना है, तो ये होगा इस टोटल ऑफ रेशियोज में, इस टोटल रेशो में रेंट का पार्ट जो ए डिपार्टमेंट के लिए है वो कितना है 150 के रेशो में, और इसका इस रेशो का खर्चा 2000 में किस हिसाब से बांटेंगे, हम ये 150 कर देंगे ए का, बी में भी इस तरह से करेंगे 110, और इन सब की टोटल लगा देंगे। कितनी आ रही है इसकी टोटल, 110 और 90 200, 250 250 और ये 300 और ये 400। ठीक है, 400 आ गए, और इसको कर देंगे 2 से 2000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सी का भी इस तरह से होगा, 90 है इसका रेशो कितने में से 400 में से, और ये यहाँ पे हो जाएगा 2000। डी में भी ऐसा होगा, 50 है इसका रेशो कितने में से 4000 में से, 2000 में हो जाएगा इसका इस तरह से। अब इसको देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे ये 400 है, 2 से 2 0 गया, काटा तो ये 5 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 550। इसको इस तरह से करेंगे, यहाँ से इसको कट करोगे 25 हो जाएगा, 25 नहीं 5, ओनली 5 आ रहा है। 400 को 5 से गुणा करना, 2000 आ जाएंगे, 5 आ रहा है। कैलकुलेटर से करना आप कैलकुलेट, वैसे भी कर सकते हो। 400 पंजे ये 9 पंजे 45, इसी तरह से ये 4000 लिख दिए, 400 है। 400 से ये गया तो 5 5 25, 400 से ही गया तो 5 15 5 75। तो हमारा 2000 का खर्चा कैसे बढ़ गया, 750 550 450 250। देखो ये 750 आ गया डिपार्टमेंट में, बी डिपार्टमेंट में 550 आ गया, सी डिपार्टमेंट में 450 आ गया, डी में कितना आ रहा है 250 आ गया। आ गया अपना ये खर्चा रेंट पे, रेंट का खर्चा आ गया। कैसे करना है इसको, इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये है ए का प्रपोर्शन जितना भी है इनमें, ए का अनुपात कितना है डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियो। ठीक है, अनुपातों का योग, ऐसे इसका सूत्र ये है, ए का अनुपात, सूत्र बता रही हूँ, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग, और यहाँ पे लिखना व्यय राशि। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, एक अनुपात, अनुपातों का योग किससे मल्टीप्लाई करना है, व्यय राशि से। इसी तरह से क्या करना है, मेंटेनेंस का खर्चा है, आपने पढ़ा था नोट्स में, नोट्स आप देखो जो कल बताए थे आपको। मेंटेनेंस का खर्चा किस में होता है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी से होता है, बढ़ता है। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी है आपकी 11। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 24,000 18,000 12,000 6,000। तो 24 18 12 6 के रेशो में बटेगा। तो अब इसकी रेशो कैसे करोगे आप, जैसे रेशो आपको कैलकुलेट करना है 24,000 टू 12,000 और इस टू 24,000 ये 18,000 है, टू 12,000 टू 6,000। ठीक है, 3 से 3 0 जाएंगे इनके सबके, कितना बचा 24 18 12 6। इसको और शॉर्ट करना है हमको, कैसे करेंगे, देखो ये 6 से जा रहा है ना, सब में 6 का भाग जा रहा है, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 का 24। क्या हो गया अपना अनुपात 4 3 2 1। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर में डायरेक्ट इससे कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरह से रेशो ही है, और इससे सिंपल आप इसको बनाओगे तो इससे भी कैलकुलेशन सही वही आएगी, और इससे भी सिंपल आप बनाओगे तो ये बन जाएगा। लेकिन आप चाहे किसी भी रेशो को यूज़ करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। जैसे जब आप इसका बंटवारा करोगे मेंटेनेंस का 1200 रुपये का खर्चा, तो आप चाहे किसी भी रेशो को यूज़ करो, ये रेशो सिंप्लीफाई होकर इतना आया है। ठीक है, रेशो वैसे तो ये थी अमाउंट, लेकिन उसको सिंपल करके हमने ये कर दिया है। आप सिंपल ना करके डायरेक्ट अगर इसको भी अप्लाई करते हो उस 1200 रुपये पे, इस मेथड से, इस विधि से, तो खर्चे का बंटवारा किस तरह से होगा 400 से 360 240 120। फिर डेप्रिसिएशन का खर्चा है थर्ड अपना, ये देखो डेप्रिसिएशन का खर्चा था कितना है 900।
ये किस बेसिस पे बटेगा? कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी इस रेशो में बांटा था अभी, इसमें 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 किसी भी रेशो में बांट दो एक में, तो इसी तरह से आ जाएगा, ये ऐसे ही खर्चा आ जाएगा। फिर लाइटिंग है, लाइटिंग किस पे था अपना? फ्लोर स्पेस पे था। ये हमने देखा था कल बेसिस ऑफ चार्ज, तो ये क्या था? फ्लोर स्पेस से आ रहा था। 200 रुपये का खर्चा है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है देखो लाइटिंग 200 रुपये, तो 200 रुपये का बंटवारा फ्लोर स्पेस का जो रेशो है क्या है? 150, 110, 90, 50, उस बेसिस पे हमारा बढ़ जाएगा। फिर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है, ये भी बताया था, स्टॉक वैल्यू पे आधारित है। 1000 रुपये का खर्चा है, दिया हुआ है आपको स्टॉक वैल्यू क्वेश्चन में, तो उस आधार पे ये बढ़ जाएगा, ठीक है, स्टॉक ऑफ गुड्स पे बढ़ जाएगा ये। और फिर है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस हमेशा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बढ़ता है। इनडायरेक्ट वेजेस देखो क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये हमें 300 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, 300 रुपये आएंगे। और डायरेक्ट वेजेस कहाँ दी हुई है? ये रही 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4, 2, 3 3 0 काट देना इसकी, 8, 6, 4, 2 बचा, इस रेशो में बांट देना इनडायरेक्ट वेजेस को, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस के 4, 6, 8, 2 रेशो में बांट देना, 8, 6, 4, 2 रेशो में। फिर आपका इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, वो भी कॉस्ट ऑफ मशीनरी बेस्ड है, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी का जो रेशो था 4, 3, 2, 1, उसी बेसिस पे इंश्योरेंस ऑफ मशीन जो 1800 का खर्चा बताया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो इंश्योरेंस ऑफ मशीन 1800 का खर्चा बताया, तो इसको बांट देंगे यहाँ पे। फिर है सुपरविजन। सुपरविजन किसका करना होता है? वर्कर्स का, ठीक है। तो कल आपको नोट्स में भी लिखवाया था कि सुपरविजन का खर्चा नंबर ऑफ वर्कर्स है उसके अकॉर्डिंग बटेगा। तो वर्कर का देखो कितने नंबर है, 24, 16, 12, 8, 24, 16, 12, 8 के रेशो में ये 3000 का खर्चा बढ़ जाएगा। रेशो में कैसे बांटना है? इस तरीके से बांटना है। ये सारे खर्चे इस बेसिस पे बटेंगे, ठीक है ना। अनुपात, जिसका भी खर्चा बांटना है उसका अनुपात लिख देना, अनुपातों का योग कर देना, व्यय राशि से मल्टीप्लाई कर देना, उसी का क्या आ जाएगा आपका? उसी का खर्चा आ जाएगा इस तरह से। तो आपको ये क्या आया? बांटना आ गया। सबसे पहले क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है, ये डिपार्टमेंट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, आइटम्स लिखने हैं यहाँ पे, बेसिस ऑफ किस बेसिस पे बांटना है वो लिखना, बांटने का आधार, आवंटन का आधार, या बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, टोटल लिखनी है, टोटल खर्चा कितना है, डिपार्टमेंट्स के नाम लिखने हैं, और फिर बाद में क्या करना है? इस खर्चे को, इस नाम के इतने खर्चे को इस बेसिस पे बांटना है, जो कि बेसिस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और इस बेसिस पे कैसे बांटना है? जो भी मैंने बताया आपको कैलकुलेशंस में, ये कैलकुलेशंस, ये फॉर्मूला, ठीक है, इस बेसिस पे आपको इस खर्चे को बांटना है। और रेशो इस तरह से बट के 2000 को इन फ्लोर स्पेस के रेशो में बांटोगे तो खर्चा इस तरह से बट के आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये इसे यहाँ से नोट कर लेना। बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखो, इसमें दोनों के लिए दिया हुआ है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है, सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। तभी मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन बेसिक, और जो पिछला क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है, उसे प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट में लगभग नहीं दिया हुआ कि ए बी प्रोडक्शन है या सी डी सर्विस है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में बांटा हुआ है, ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब बांट के क्या किया इसने? बांट के ये किया, खर्चे तो हमको ये ही बांटने हैं, खर्चे हमको ये बांटने हैं। मतलब कितने तरह के खर्चे हो गए? 6 तो खर्चे हमारे ये हो गए, ठीक। और ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा भी क्या होता है? ओवरहेड, ठीक है। 6 खर्चे तो ये और 2 खर्चे ये, तो 8 खर्चे हो गए हमारे। 8 तरह के खर्चों को हमको किस बेसिस पे बांटना है? इन बेसिस पे। और ये XYZ क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस और स्टॉक्स के सर्विस डिपार्टमेंट। देखो हमारे इस खर्चों को काउंट करो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरह के खर्चे हो गए। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या है? इस बेसिस से बटेगा ये सारा खर्चा। और ये XYZ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? मेंटेनेंस एंड स्टोर। आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे क्या करना है। देखो ये क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7.5, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको सॉल्व करना है। नहीं आए समझ में अगर आपको, तो यूट्यूब चैनल पे जहाँ ये नोट्स अपलोड हो रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन पे आप लिख देना, ये आपको समझा दिया जाएगा। सॉल्यूशन इस तरह से होगा, सॉल्यूशन भी एक बार देख लो आप, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम आगे इसमें कैसे क्या कोई क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।